क्या हाल है बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हमारे कोर्स के ऐसे चैप्टर जो हमारा स्कोर बढ़ाते हैं। ठीक है। जो बच्चों को भी सबसे सिंपल लगते हैं, मैं थोड़े से कैलकुलेटिव ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो पूरे नंबर ही आ सकते हैं इसमें बहुत आराम से। ठीक है। हमारे कोर्स का हमें पास नंबर और इंक्रीज कराने वाला चैप्टर होता है ये। सबसे पहला बच्चा ढूंढ के यही करता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन हर एक बच्चा सबसे पहले अटेम्प्ट करता है। ठीक है तो काफी सिंपल। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके बेसिक्स पे और कैलकुलेशन पे। ठीक है। तो बेटा मैट्रिसेस होता क्या है ना, होते क्या है ये। सबसे पहले अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of elements in the form of row and column। ठीक है। सबसे पहले तो हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बोला है ना, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। सबसे पहले रो और कॉलम में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी को। तो रो और कॉलम को पहले बता देता हूँ मैं, कौन सी रो होती हैं और कौन से कॉलम। रो और कॉलम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टाइप की, वो होंगी हमारी यहाँ पे मैट्रिसेस में क्या होंगी, ये रो। कॉलम जो वर्टिकल लाइन है इस टाइप की, ये हमारे कॉलम होंगे। तो इस चीज का सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि रो कॉलम में कंफ्यूजन मतलब सारा खत्म, सारा गलत। ठीक है। ले रो कॉलम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन को शुरू से ही हटाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती हैं, वर्टिकल हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का आता है इस टाइप से, है ना। एलिमेंट्स में अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, और मैथमेटिकल सिंबल भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये एक हमारी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है। अगर मैं इसका देखूं रो कितनी है इसमें, देखो ये रो वन हो गई है ना, रो वन, रो टू, और ये वाली रो थ्री। कॉलम वन, कॉलम टू, और कॉलम थ्री। देखो इसमें तो रो भी तीन है ना, और कॉलम भी तीन है। रो भी हमारी थ्री है, कॉलम भी थ्री है, पर हमने यहाँ पे वर्ड लिखा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब है रो और कॉलम ऐसा कोई जरूरी नहीं है सेम ही होनी चाहिए। एक रो दो कॉलम, ठीक है, दो रो तीन कॉलम, या दो कॉलम तीन रो, कुछ भी हो सकती हैं। जैसे एक मैट्रिक्स बना देते हैं हम, अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकते हैं, वेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कितनी रो हैं, ये रो वन, रो टू, रो थ्री। इसमें तीन तो रो हो गई बेटा, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है। रो कितनी हो गई, तीन, कॉलम सिर्फ एक ही है। इसलिए यहां पे बोला गया इसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। रो और कॉलम बराबर भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फिलहाल तो मैंने ऐसे स्क्वायर बना के करा है, हम किसी भी मैट्रिक्स को राउंड में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सेम मैट्रिक्स को हम ऐसे भी राउंड में दिखा सकते हैं। तो दोनों का मतलब ही हमारा क्या है, मैट्रिक्स ही है। ध्यान ये रखना है
कि मैट्रिक्स को तुम रो और कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका कोई एक नंबर में आंसर नहीं हो सकता मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स नहीं हो सकती वो। ठीक है, मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके एक नंबर नहीं बता सकते। मैट्रिक्स का सॉल्व करके एक नंबर जो बताते हैं उसका नाम कुछ और है, वो अगला चैप्टर है, डिटर्मिनेंट, है ना, जानते होंगे। पर फिर भी फिलहाल मैट्रिक्स रो और कॉलम की अरेंजमेंट को ही बोला जाएगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करा जाएगा, स्मॉल लेटर से नहीं कर सकते आप। हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट जो करा जाएगा वो किससे करा जाएगा, कैपिटल लेटर से ही करा जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहली बात है ये, है ना। मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। और ये एलिमेंट कैपिटल नहीं लिखते हैं, है ना, स्मॉल में ही आते हैं ये, क्योंकि कैपिटल में लिख दिया तो वो क्या बन जाती है, मैट्रिक्स। कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। ठीक है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सबसे पहले ध्यान रखना, रो देखेंगे, रो 3 है, कॉलम 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3/1। कितना हो गया ऑर्डर, 3/1। ठीक है, अब मान लीजिए ये मैट्रिक्स है एक, कितनी रो है इसमें, एक ही रो है। कितने कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, एक रो 2 कॉलम, तो 1/2 की मैट्रिक्स है ये। तो पहले हमें क्या देखना है, रो, फिर हमें क्या देखनी है, कॉलम। रो बाय कॉलम, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करें, जैसे पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1, ये पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 3। दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1, 1/2 सॉरी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को, रो और कॉलम को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इस वाले में 3 ही एलिमेंट है, ए बी सी, इस वाले में 2 एलिमेंट है। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए जाएं, हमारे पास इतने हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, यहीं पे देखते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, कितने, 6, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं मैट्रिक्स के, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं हम। हमें क्या बता रखा है, यहां पे क्या बताया मैंने, ऑर्डर है हमारा 3/1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3। 2/1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2। अब उल्टा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, तो ऑर्डर क्या हुआ होगा मैट्रिक्स का, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, वो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1/6, उसके बाद 2/3, 3/2 और 6/1। तो 1 2 3 4, 4 ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। इसी टाइप से 5 एलिमेंट होंगे अगर हमारे पास, तो 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हमारे पास 5 एक एलिमेंट होंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, 1 इंटू 5, 1 क्रॉस 5, 5/1।
सिर्फ दो ही पॉसिबल ऑर्डर हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था इसका। आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। देखो क्या लिखा है, कॉलम मैट्रिक्स, नाम में ही इसका सब कुछ छुपा है। कॉलम मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम हो, कितने कॉलम, वन कॉलम हो बस, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। पर ध्यान रखना, कॉलम और रो क्या होते हैं, कॉलम होती है वर्टिकल लाइन, रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें बोला है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कॉलम एक होना चाहिए। तो एक एग्जांपल दिया है इसमें, देखो एक पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई, तीन रो हैं पर कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ एक ही हैं, तो 3/1 कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूं, बी कैपिटल से डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो कितनी रो, एक, कितने कॉलम, एक, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। वो अलग बात है, कॉलम भी एक, रो भी एक, पर कॉलम मैट्रिक्स है ये। क्यों, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होना चाहिए, कॉलम तो इसमें एक ही है। ठीक है, ऐसी रो मैट्रिक्स में, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 159, एक एग्जांपल दिया हमें यहाँ पे 159, कितनी रो, एक रो, कितने कॉलम, एक, दो, तीन, कॉलम रो 1 इंटू कॉलम 3, 1/3, एक रो होनी चाहिए बस। तो ये वाली जो ऊपर मैंने मैट्रिक्स लिखी थी इसमें रो भी एक है ना, इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये दोनों ही है, रो मैट्रिक्स भी है कॉलम मैट्रिक्स भी है। कोई पूछ ले तुमसे ऐसी एक मैट्रिक्स बताओ जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो एक एलिमेंट की तुम मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही पॉसिबल है। हाँ, एलिमेंट बदल दो तुम, एक रो नीचे एक कॉलम, दोनों हो जाएंगी, बस एलिमेंट अंदर 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 2 है, कुछ बदल दो, ए लिख दो, अल्फा लिख दो, साइन थीटा लिख दो, कुछ भी लिख दो, पर एक कॉलम और एक रो, तो दोनों हो जाएंगी। सिर्फ एक रो होगी, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है कॉलम पर 3 है, ये रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब एक नोटेशन हम लिख लेते हैं ना, जैसे एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूं 3/3 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की एक वर्चुअल है ना मैट्रिक्स बनाते हैं। एलिमेंट्स को इसमें लिखते नहीं है, एलिमेंट्स की नोटेशन देख रहे हैं, बस एलिमेंट्स नहीं लिख रहे, उनकी नोटेशन देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, चलो पहले यहाँ पे एक एलिमेंट लिख के एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। ठीक है, नीचे बना लेंगे नोटेशन वाली मैट्रिक्स, इसके नीचे बना लेते हैं हम नोटेशन वाली मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बेटा नोटेशन वाली मैट्रिक्स, पहले तो रो 1, ठीक है, रो 2 और ये रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब एक नोटेशन वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, जो पहला एलिमेंट है उसकी क्या नोटेशन हो सकती है ना, जो पहला एलिमेंट है उसकी क्या नोटेशन होगी। देखो पहले रो लिखा जाएगा और उसके बाद कॉलम, हमारा ऑर्डर भी यही बताता है हमें, ऑर्डर भी यही बताता है रो बाय कॉलम। तो पहले हम रो देखेंगे और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इस वाले एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट कौन सी रो का है, रो 1 का, और कौन से कॉलम का है, कॉलम 1 का।
तो ये हमने एलिमेंट को एक ए मान लिया सबको, है ना, जनरली ए, रो 1 कॉलम 1, A11 सबस्क्रिप्ट में। इस वाले एलिमेंट को देखो बेटा, रो 1 का है पर कॉलम 2 हो गया है, तो पहले रो लिखेंगे A1 2। इस वाले एलिमेंट को देखो, रो 1 का है पर कॉलम 3 का है, ठीक है, तो A1 3 पहले रो, फिर उसके बाद कॉलम। इस पे आ जाओ, ये कौन सी रो में आ गया, सेकंड रो और कॉलम 1, तो सेकंड रो कॉलम 1, इस पे आ जाओ बेटा, सेकंड रो का ये भी, पर कॉलम क्या है 2, तो सेकंड रो कॉलम भी 2 ही है, A22। 6 पे आ जाओ, रो 2 का एलिमेंट है ये, कॉलम कौन सा हो गया 3, A23। सिमिलरली नीचे आएंगे तो हम रो 3 में एंटर कर गए, रो 3 पर कॉलम 1 है A31। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा A32, और ये क्या हो जाएगा A33, ठीक है। तो मान लो कोई मैट्रिक्स देके पूछ लिया जाए कुछ A12 बताओ, A21 बताओ, A31 बताओ, तो बहुत आसान है, हम देख के बता सकते हैं। मान लो A23 का है तो दूसरी रो में जाना है, ये रही दूसरी रो, A23 निकालना है, A23 दूसरी रो और तीसरे कॉलम, दूसरी रो ये रही और तीसरा कॉलम, तो ये बैठेगा दूसरी रो और तीसरा कॉलम, A21 A22 A23, A21 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, A22 दूसरी रो सेकंड कॉलम, A23 दूसरी रो थर्ड कॉलम। आराम से हम बता सकते हैं हमारा कौन सा एलिमेंट जो भी हमें निकालना है। A23 हमारा 6 बन गया, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3/3 की मैक्सिमम हमारे CBSE वाले कोर्स में है, तो 3/3 तक ही सीमित रखेंगे हम, है ना। चलो आगे देखते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट कैसे होंगे जीरो, भले ही वो 3/3 ऑर्डर की हो, ये 3/3 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स बना दी मैंने, ठीक है। एक 2/2 की बना देते हैं, एक 1/1 की बना देते हैं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स बना देते हैं। जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे जीरो होंगे हमारे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, रो और कॉलम बराबर, तो मैट्रिक्स कैसी होगी स्क्वायर। इसमें रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। सिर्फ एक ही एलिमेंट लिख दो किसी मैट्रिक्स में, मान लो एक एलिमेंट लिख देते हैं हम 7, कितनी रो है एक, कितने कॉलम है एक, 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल, ठीक है। आगे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ये समझने वाली बात है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल्स आर जीरो, एलिमेंट्स other than diagonal are zero। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट कैसे अलग, जीरो, अलग नहीं जीरो। अब डायगोनल, अब तुम कहोगे सर इधर से भी एक डायगोनल सीखी हमने, हमने तो ये भी सीखी है, ठीक है। मेन लीडिंग डायगोनल बेटा ये वाली होती है, ये वाली, इसे हटाते हैं, हमारी जो मेन लीडिंग डायगोनल होती है ये वाली, ये वाली डायगोनल को छोड़ के
बाकी के सारे एलिमेंट कैसे, जीरो। ये वाला एलिमेंट छोड़ के ये वाला और ये वाला, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो। अगर मैथमेटिकल नोटेशन में मैं लिखाऊं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। ए आई जे का मतलब है आई कॉलम को, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इक्वल टू जे। इसका मतलब A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, जिसमें आई और जे बराबर हैं वो तो जीरो नहीं है। जिसमें आई और जे बराबर हैं वो जीरो नहीं है। आई और जे 11, आई और जे 22, आई और जे 33, वो जीरो नहीं है अगर आई इक्वल टू जे है। पर अगर आई जे के बराबर नहीं है तो आई जे इज जीरो। इसमें आई अलग जे अलग, ये जीरो हो जाएगा। आई अलग जे अलग, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आई और जे अलग अलग हैं इन सब में, इसलिए एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल याद रखो, जो मेन डायगोनल है उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट जीरो, तो मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के अंदर ही आती है स्केलर मैट्रिक्स। अगर वो डायगोनल वाले एलिमेंट तीनों जो भी हैं A11, A22, A33 सेम हो जाएं, सेम, कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, -3, -11/10, कुछ भी। डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सारे क्या हो जाएं, डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं, अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे सेम हो जाएं तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, स्केलर मैट्रिक्स। है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही, उसके अंदर एक स्पेशल केस है, क्या, स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी डायगोनल के अंदर है। अगर डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो जाएं सारे, तो वो कैसी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम इसे ऐसे I3 भी लिख देते हैं, और I2 लिखेंगे तो इसका मतलब 2x2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो। अब आइडेंटिटी है तो डायगोनल वाले कैसे होंगे, 1 1, चाहे 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। आई और जे बराबर हैं तो उसकी वैल्यू 1, A11, A22, A33। आई जे अलग अलग हैं तो सबकी वैल्यू कैसी, 0, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक हमारे पास क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन करने से पहले हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। देखो मान लो, लेट दो मैट्रिक्स ले लो 2x2 ऑर्डर की, ए इक्वल टू ऐसी मान लेते हैं 1 6 4 5, ठीक है। बी मैट्रिक्स ले लो 2 1 3 4, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स है 1 6 4 5 प्लस
बी मैट्रिक्स है 2 1 3 4। ऐड कैसे करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। A11 को A11 से, A12 को A12 से, A21 को A21 से, A22 को A22 से। सिंपल है। 1 + 2 3, 4 + 3 7, 6 + 1 7, 5 + 4 9। क्या आ गया ये? A + B। ठीक है। दूसरा मान लो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी सेम ही है बेटा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 6 4 5 -2 1 3 4। सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 में से 2 गया -1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 4 में से 3 गया +1। 6 में से 1 गया +5। 5 में से 4 गया +1। अब बेटा आ जाओ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो मैं कहता हूं 2a + 3b करना है ना। 2a ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3b ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2a + 3b मतलब कि मल्टीप्लाई भी करो पहले फिर ऐड करो आपस में। अगर 2a लिखा है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से, ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करनी है पहले। 3b लिखा है तो बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की हमें, बी मैट्रिक्स की हर एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 बाहर लिख देते हैं हम, ठीक है। और फिर ए मैट्रिक्स क्या है? 1 4 6 5। 3b, बी हमारी 2 3 1 4। मल्टीप्लाई करो पहले। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 8 2 और 6, 8 और 9 17, 12 और 3 15, 10 और 12 22। ये आ गया। क्या है ये? 2a + 3b। ठीक है। प्लस करना माइनस करना और स्केलर मल्टीप्लाई करना काफी सिंपल है, पर मल्टीप्लाई करना इतना सिंपल नहीं है हमारे पास। ठीक है। मल्टीप्लाई करना इतना सिंपल नहीं है। मल्टीप्लाई सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे इसके बाद। इतना समझ में आया? ये सिंपल है, आ गया होगा, आता भी होगा। आगे चलो, मल्टीप्लिकेशन देखनी है ना। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ए बी इसी पेज पे समझते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट में तो क्वेश्चन दे रखा है। ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। कैसे करेंगे? पहले मैट्रिक्स लिख लो। टू 1 3 4। देखो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का तरीका जान लो पहले। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है। यहां पे नहीं आ पाएगा, आगे देखते हैं हम।
या इस क्वेश्चन को करने से पहले मल्टीप्लाई सीख लो, है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मल्टीप्लाई सीख लो। हमारी ए मैट्रिक्स है 1465 और 2314। 1465 2314। देखो बेटा, यहाँ पे शॉर्ट में मैं तुम्हें बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। दो मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से होगी। उसके बाद फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो की अब किससे होगी? सेकंड कॉलम से होगी। उसके बाद हम आएंगे नीचे, सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहां पे भी रोमन में लिख लो, उससे वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फर्स्ट पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में कर देंगे तो एक पहला एलिमेंट लिख जाएगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर पहले रो की दूसरे कॉलम में, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट होता है A11, A12, A13, A21 आएगा, सॉरी, है ना, ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है हमारी। A21, A22, तो पहले रो की पहले कॉलम से, पहले रो की पहले कॉलम से, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले एलिमेंट की पहले से 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, फर्स्ट वाले एलिमेंट की फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले एलिमेंट की सेकंड वाले से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड से। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर होता, पर दो ही कॉलम है, यहीं पे खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाले एलिमेंट की फर्स्ट से 6 2 जा प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 3 जा, खत्म। सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले एलिमेंट की पहले से प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड से। सिंप्लीफाई तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। 12 प्लस 2 14, 12 और 15 7 27, ठीक है। 16 प्लस 1 17, 20 प्लस 6 26, है ना, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो अभी तो जो दोनों मैट्रिक्स हैं, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। क्या हर ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, या कोई रूल है, या दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, उसका ही आंसर अब आने वाला है बस। कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, किस किस केस में पॉसिबल है, किस केस में पॉसिबल नहीं है, ध्यान दो जरा। मान लो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी, इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर है p/q। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की कब पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स
ए और बी में से सेकंड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर होए तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो अगर बराबर हैं तो उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अगर बराबर नहीं है तो उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पहले वाले के कॉलम n और दूसरे वाले की रो p, n इक्वल टू p होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक एग्जांपल देखो, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 2, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2 तो रो है, एक कॉलम है, तो 2/1। एक मैट्रिक्स है B 1 7, एक रो और एक 2 कॉलम है इसमें। तो इन दोनों मैट्रिक्स की क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये चेक करना है हमें। क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ। दूसरे पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। पहले वाले के कॉलम और दूसरी की रो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले ए और बी के मल्टीप्लाई करने से पहले देखो, पहले का ऑर्डर है 2/1, दूसरे का ऑर्डर है 1/2, तो दोनों के कंडीशन लगाओ तुम, है ना। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स में 2 हैं, नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स में, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में 1 है और नंबर ऑफ रोज पहली सेकंड मैट्रिक्स में 1 है ना। मतलब पहली मैट्रिक्स में कॉलम 1, दूसरी मैट्रिक्स में रो 1, पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पहले के कॉलम और दूसरे की रो, पहले के कॉलम कितने 1, दूसरे की रो कितनी 1, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब हम, है ना। A इंटू बी, ए मैट्रिक्स 1 2, बी मैट्रिक्स 1 7। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या तरीका है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एक ही एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम, बस 1 इंटू 1 खत्म। फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक, खत्म। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 7, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो पे आएंगे तो हमें भी सेकंड रो पे जाना पड़ेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 7। ये हमारी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बन गई है ए बी, पॉसिबल है। अब पॉसिबल जो मैट्रिक्स बनकर आई है, जो ए बी मैट्रिक्स बन के आई है रिजल्टिंग मैट्रिक्स, उसका क्या ऑर्डर है? 2 रो और 2 ही कॉलम। इसका मतलब ये जो बच जाते हैं, ये जो बच जाते हैं, ये क्या होता है? ये ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। बचा हुआ जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ध्यान से सुन लें, अगर ए का ऑर्डर m/n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p/q है, अगर पॉसिबल कब होगा? जब n इक्वल टू p होगा और ए बी का ऑर्डर क्या होगा? जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ये बचा हुआ m/q। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आ जाता है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर होंगी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ये जो बची हुई चीज होती हैं ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ये उसका ऑर्डर तय करती हैं 2/2। जैसे यहाँ पे क्या होगा m/q, है ना, ऑर्डर रिजल्टिंग का क्या होगा m/q। और कब पॉसिबल होने के लिए n और p को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार आ रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। होल स्क्वायर कर लो बेटा, i प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 3a, होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3a ऐसी है। ठीक है, देखो जैसे अलजेब्रा में 1 होता है ना, जो नॉर्मल हम 9-10 तक पढ़ कर आए हैं, 1 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, वही रहता है। ऐसी यहाँ पे हमारे पास जो आई है, आई भी एक ऐसा ही है हमारे पास, है ना। आई स्क्वायर करोगे तो भी आई आएगा, आई की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो मैट्रिक्स आएगी, और किसी मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी, आई की पावर 4 करोगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी। आई जैसे 1 का फंक्शन था ऐसी आई का काम है, स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो वही रहने वाली है, किसी से मल्टीप्लाई कर लो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं, ए इंटू आई ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टी का हम कुछ यूज करने वाले हैं। देखो आई स्क्वायर आई रहेगा, ए स्क्वायर ए के बराबर दिया है रख दो, ठीक है, आई इंटू ए रह जाएगा, सिंप्लीफाई करो क्या आ गया, आई प्लस 3a माइनस 3a, 3a से 3a कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ आई, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, ए बी में अगर आप ए बी मल्टीप्लाई करते हो और बी ए करते हो तो ए बी और बी ए इज नॉट सेम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी करोगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है, और बी ए करोगे तो अलग आएगा। अब यहां पे ही देख लो, ए बी तो पॉसिबल था, बी ए अगर हम करते हैं चेक करते हैं क्या पॉसिबल है, बी का ऑर्डर था हमारा 1/2 और ए का ऑर्डर था 2/2, 2/1, तो ये दोनों इक्वल है, पॉसिबल है। पर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टिंग जो बी ए मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, उसका ऑर्डर 1/1। तो जब ए बी का ऑर्डर तो 2/2 आया है और बी ए का 1/1 आया है तो इक्वल कहां से हो गई, है ना। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा में 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, पर यहाँ पे मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो कह रहे हैं ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d की वैल्यू बता दो। तो सिंपल, इन्हें तो कंपेयर कर लो, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, कंपेयर करा हमने। दूसरी क्वेश्चन a माइनस बी, ए माइनस 2b इक्वल टू -3, तीसरी 5c माइनस डी इक्वल टू 11, चौथी 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। तो जो पहली और दूसरी क्वेश्चन है वो हमारे पास ए और बी में है, और जो दूसरी और तीसरी क्वेश्चन है, तीसरी और चौथी, वो सी और डी में है। सिंपल सा एलिमिनेशन सब कर सकते हैं, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। ठीक है, पहली वाली में हम अगर दूसरी वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4,
दूसरी वाली में करते 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू -6। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 5b इक्वल टू 10, b की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। किसी भी क्वेश्चन में रख दो b की वैल्यू, पहली वाली में रख देते हैं यहाँ पे 2a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, a आ गया, b आ गया। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। अगर हम थर्ड वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो d एलिमिनेट, तो क्या आ जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33 एंड 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। इसे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे तो ऐड कर दो तो ही d एलिमिनेट है, d से d कैंसिल। 19c इक्वल टू 57, 19 3 जा 57, सी के 3 आ गई। किसी भी क्वेश्चन में रख दो, थर्ड में ही रखते हैं, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू आ गई बेटा 4, है ना। क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, ये हमें निकालना है। ठीक है, वैल्यू रखो ए की, ए की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है हमारे पास 2, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू क्या है 4, 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 8, है ना। सिंप्लीफाई कर लें, 8 और 2 10, 10 और प्लस 1 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर आ जाए। था सिंपल, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी मैट्रिक्स चैप्टर पूरा ही सिंपल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं ए आई जे इज अ मैट्रिक्स, है ना। आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। आई पहले लिख रहा है तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे बाद में लिख रहा है तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी दे रखी है, कंडीशन बता रखी है, अगर आई जे से कम है तो ये वाला फंक्शन यूज करोगे, जे के बराबर है तो आंसर ही 5 आने वाला है, फंक्शन क्या आंसर ही पता है, और आई अगर जे से बड़ा है तो ये यूज करेंगे। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5, तो इसका मतलब पूरी मैट्रिक्स बनाने को कह रहे हैं, तो पूरी मैट्रिक्स बनाएंगे जब भी तो पता लगेगा कितने एलिमेंट हैं 5 से बड़े। डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर हम पूरी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, है ना। हमारी जो हम मैट्रिक्स की नोटेशन है 3 by 3 की देख लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा ना, A31, A32, A33। ठीक है, देखो ये सारे एलिमेंट तो उन्होंने 5 दे दिए, अगर आई और जे बराबर हैं तो सिंपल 5 दे रखा है। A12, अगर मैं A12 की बात करूं, इसमें आई छोटा है जे से, क्योंकि आई पहला एलिमेंट और जे हमारा दूसरा, तो आई छोटा जे से, तो ये वाला फंक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम आई की जगह डालेंगे 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है 2, तो ये वैल्यू तो बेटा हमारी 6 और 2 8 आ गई, A12, तो ये तो 5 से बड़ी आ गई। अब आ जाओ A13 पे, सेम केस, I1 J3, आई इज लेस देन जे, ये वाला केस फिर से, जिसमें आई की वैल्यू फिर से 1 है और जे की वैल्यू अब हो गई 3, तो 9 + 2 11, 2 1 पे आ जाओ, 2 1, यहाँ पे आई 2 हो गया और जे 1 रह गया, तो आई ग्रेटर देन जे, तो ये वाला फंक्शन, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, 6 - 2 4, ये 4 आ गया बेटा।
अच्छा ये 1 3 लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख दो, ये 4 आ गया। अब आ जाओ ये वाला 2 3, सेम केस 2 3। 2 3 का मतलब आई इज लेस देन जे, है ना, आई इज लेस देन जे। 2 3 में ये वाला बन जाएगा फिर से, है ना। 2 3, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 4 + 9 13। लो ये भी 5 से बड़ा आ गया। ये वाला हो गया 3 1। अब ये आई बड़ा हो गया क्योंकि आई हमारा 3 है, जे हमारा 1 है, आई इज ग्रेटर देन जे, ये वाला लगेगा। आई की वैल्यू डाल दो 3 और जे की वैल्यू 1। ये आ गया हमारा 9 - 2 7। अब आ जाओ 3 2, पहले 7 लिख दो 3 1 की जगह। 3 2, 3 2, आई की जगह 3, जे की जगह 2, फिर से आई बड़ा हो गया, नीचे वाला फंक्शन ये वाला 3 × 3 और 2 × 2, तो 9 - 4, ये पूरा का पूरा 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर मोर देन 5, कितने 5 से बड़े हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 ही एलिमेंट 5 से बड़े हैं। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा बड़ा बनाया इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं ए एंड के, ए की वैल्यू दे रखी है और के ए की, स्मॉल के एक स्केलर है, देन द वैल्यू ऑफ के ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, है ना। कह रहे हैं ए की वैल्यू स्मॉल ए की, स्मॉल बी की और स्मॉल के की। हमें ए दिया है और के ए दिया है। इस ए से जैसे 2a निकालने को भी दिखाया था, 2a कैसे निकालते हैं, हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब के निकालने के लिए हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो k × 0 0, 3 × k 3k, 2 × k 2k, -4 × k माइनस का 4k। अब के ए हमारा तो ये है और इनका ये है, तो दोनों के ए को क्या रख देंगे हम, इक्वल, और बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और स्मॉल के की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले के की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना जरूरी है, के की, क्योंकि सबकी वैल्यू के की टर्म्स में आएगी। तो हम सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो, ये 24 और ये -4 के, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करते हैं, तो 24 = -4 के की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। कंप्लीट। कंपेयर करते हैं इन्हें, 3a = 2k, इन्हें कंपेयर करा हमने। ठीक है, 3a = 2k, ये 3a और ये 2k, के की वैल्यू रख दो यहाँ पे, -6 रखते ही -12, ए की वैल्यू -4। ठीक है, अब बी के लिए इन दोनों कंपेयर करते हैं, 2b = 3k, के की वैल्यू रख दो, -18, b = -9। ठीक है, ए की, बी की और के की वैल्यू आ गई, तो ए और बी इस ऑर्डर में -6, -4 और -9। ऑप्शन देख लेंगे, -6 तो है ही हमारे पास, ये रहा -6, थोड़ा वैसे -6 -4 -9, ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, हमारा सिंपल था, बस वही कैलकुलेशन।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा, सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वहां पे 3A था, यहाँ पे 7A आएगा। ठीक है, कर सकते हैं इसको। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट ही आपके लिए है ना। अब देखो, गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 3/n, तो ए का ऑर्डर दे दिए इन्होंने क्या, 3/n। बी का ऑर्डर दे दिया m/5। देन द ऑर्डर ऑफ, कह रहे हैं एक मैट्रिक्स सी है, उसका ऑर्डर बताओ क्या आएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, दो मैट्रिक्स को प्लस अगर करना चाहते हो तो उनका ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, माइनस करना चाहते हो तो भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस मल्टीप्लाई में है कंडीशन कि पहले के कॉलम इज इक्वल टू दूसरे की रो। बाकी प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और माइनस करने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो प्लस कर रहे हैं ये, है ना। तो प्लस करने का मतलब है 5A का ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3B, है ना। दो मैट्रिक्स को 2/2 की, दो मैट्रिक्स को तुम ऐड करते हो तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की आएगी। तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर इनके बराबर ही है। ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू 5A इक्वल टू 3B, सबका ऑर्डर क्या है, सेम है। अब ये कह रहे हैं सी एक मैट्रिक्स है 5A प्लस 3B के इक्वल, तो सी का ऑर्डर बताना है। 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ऑर्डर क्या है 3/n, प्लस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर है, बी का ऑर्डर क्या है m/5। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों के ऑर्डर को रखो इक्वल, बराबर नहीं होगा तो ऐड नहीं कर पाओगे तुम। तो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/5, इसका हो गया 3/5, रिजल्टिंग का भी क्या हो गया 3/5। ठीक है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, 3/5, 3/5 एंड 3। एक ऑप्शन में 3/5 है, एक में है 3/5 एंड m इक्वल टू n। m और n क्या बराबर है, नहीं बराबर कहाँ है, m तो 3 है और n हमारा कितना है 5। तो ये नहीं है, ये गलत हो गया, ये है हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सिंपल, राइट द एलिमेंट a2 3 ऑफ 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट aij इज गिवन बाय दिस। एक मैट्रिक्स है aij, उसके एलिमेंट किस फॉर्मूले से डिनोट होते हैं ये इन्होंने हमें दे रखा है। ठीक है, हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है, सिर्फ 2 3, a2 3, और यहाँ पे क्या है आई जे, इसका मतलब i2 है और j3 है। तो i की जगह 2 और j की जगह 3 डालेंगे और अपना एलिमेंट निकाल लेंगे। कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा मॉडुलस है, इसलिए 1/2 आ जाएगा। बहुत ही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, कोई और सा भी पूछ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। a11 कहते हैं, मैं निकाल दूं, i भी 1 और j भी 1, तो 1 - 1/2 मॉडुलस क्या आ गया 0। ठीक है, सारे निकाल सकते हैं ऐसे ही हम। सॉरी एक स्किप हो गया, क्या बोल रहे हैं, बड़ा जीरो है ये, बड़ा जीरो, बड़ा जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। कम कह रहे हैं दो मैट्रिक्स हैं, है ना, मल्टीप्लाई करके दे रखी है इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। पहले तो अपना एक बार वो कर लेते हैं, इसका ऑर्डर, एक रो है दो कॉलम है 1/2, दो रो एक कॉलम 2/1। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब मैट्रिक्स जो रिजल्टिंग है उसको ऑर्डर बताया नहीं है। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ। दूसरे के कॉलम और पहले की रो, सॉरी पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर होने चाहिए ना। ठीक है,
पहले के कॉलम दो और दूसरे के, पहले के कॉलम दो और दूसरे की रो दो, बराबर है, पॉसिबल है। रिजल्टिंग का ऑर्डर ये आ जाएगा 1/1। मल्टीप्लाई कैसे करते सिखाया है, पहले रो की दूसरे कॉलम से, पहले रो की पहले कॉलम से, पहले रो की दूसरे कॉलम से, एंड पहले रो के तीसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो की पहले कॉलम से, दूसरे रो की दूसरे कॉलम से, दूसरे रो की तीसरे कॉलम से। पर यहाँ तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। पहले एलिमेंट की पहले से 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 8×4 = 32 माइनस का, और हमने पता पहले ही लगा लिया, रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या बनेगा 1/1। और क्या दे रखा है उन्होंने 0। कंपेयरिंग कर लो, ठीक है, कंपेयरिंग कर लो। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होने चाहिए, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। x² = 16 +-4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +-4, ठीक है। चलो यहां से तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जब तक इन क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेना और रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मैट्रिक्स का ही लेक्चर होगा, है ना, आगे क्वेश्चन होंगे।